आदिवासी शब्द का आपने प्रयोग किया ना, सबके आदि कौन थे? आदम, आदम कहते हैं ना मुसलमान, वही प्रथम थे क्या? आदिवासी में आदि शब्द का अर्थ क्या है? आदिवासी। सबके पूर्वज का नाम कौन है? ब्रह्मा। किसी के पास पूरा इतिहास भी है क्या? प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? अज्ञान की पराकाष्ठा। तो जहाँ तक बुद्धि इनकी जाती नहीं, दर्शन शास्त्र ही इतिहास का रूप धारण करता है। इस पर हमारा बहुत निबंध भी है। दर्शन शास्त्र ही इतिहास का रूप धारण करता है। तो प्राग ऐतिहासिक शब्द ही अज्ञान की और भ्रम की पराकाष्ठा है। ये सब जो आपने बताया, और आपने चिढ़ाने के लिए नहीं, ध्यान आकृष्ट करने के लिए, पर ध्यान मेरा पहले से, आपका क्षेत्र है ये प्रचार का। आपका तो कोई क्षेत्र ही नहीं है। जो आपका क्षेत्र है वो है मिर्ज़ापुर। उसमें हम जाएंगे तो उसमें भी आप नहीं पनपने देंगे, जबकि आप शिष्य हैं, क्योंकि उस क्षेत्र के आप ठेकेदार मानते हैं। बिहार में जब हमारा क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे शिष्य भारत भूषण जी पनपने नहीं देंगे, वो अपने को वहाँ का ठेकेदार मानते हैं। झाजी में अभी कलयुग नहीं आया है, ये अपने क्षेत्र में जाने देंगे। ऐसे ही वो आए थे ना, कौन तिवारी कथावाचक यहाँ, हाँ, शिवशंकर तिवारी जी के क्षेत्र में जाऊँगा, वो मेरे शिष्य, उनके पिता मेरे शिष्य। वो सोचेंगे शंकराचार्य मेरे चेले चपाटी क्षेत्र के व्यक्तियों को अपना न बना लें। स्थिति तो यह है, किसका क्षेत्र है फिर? भगवान ने जगत बनाया, समझ गए? एक भी चप्पा किसी ने भगवान के लिए छोड़ा? सबने चप्पे चप्पे पर कब्जा कर लिया। भगवान को ही आप उलाहना दे दो कि आपके क्षेत्र में ये क्या हो रहा है, फिर हमको उलाहना देना। भगवान ने सृष्टि बनाई, कहीं कोई छोड़ा जीव ने? मर्त्य लोक पर ये सब कब्जा हम लोगों ने कर लिया। कहीं गंधर्वों ने कब्जा कर लिया, कभी यक्षों ने कब्जा कर लिया, कभी भूत ने, पिशाच ने। सबसे पहले मुझे उलाहना मत दीजिए कि आपके क्षेत्र में ये हो रहा है। भगवान के क्षेत्र में ये सब हो रहा है। भगवान असहाय हैं। जब तक प्रशांत जी उनका सहयोग नहीं करेंगे तब तो भगवान दिनहीन ही बने रहेंगे और सारे जीव कब्जा करके रखेंगे। भूलोक पर जीवों का कब्जा, भुवा पर, सुवह पर, महा पर, जना पर, तपा पर, सत्यम पर, कहीं भी भगवान के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। इन जीवों ने कब्जा कर लिया। भगवान से ज़्यादा दुर्बल कौन होगा? असहाय होकर हाय प्रशांत कर रहे हैं। अरे भाई, गुरु तो गुरु ही होते आगे फिर से सुनिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है विश्व की, भारत की, जो हम लोगों की दृष्टि में ना हो। लेकिन मैंने बार बार यहाँ गोष्ठी में कहा, आप लोगों का ध्यान तो जाता नहीं होगा, एक एक मोर्चे पर संघर्ष करने वाला कभी सफल नहीं होता। कम से कम 60 में तो मैं बाबा हुआ था, 66 से देख रहा हूँ जितने अभियान चला है 66 गोरक्षा अभियान, 66 से लेकर श्री राम जन्मभूमि को लेकर, गाय को लेकर, गंगा को लेकर, ये सब राम सेतु को लेकर जो अभियान चला, उसमें तो भगवान राम की कृपा से ही प्रयाग में स्वप्न वार्ता में कूद पड़ा, उसमें मैं पूर्ण सफल हूँ। जयललिता, करुणानिधि, मनमोहन सिंह जी ने शिलान्यास किया था राम सेतु को तोड़वाने के लिए, ये सब असफल रहे। राम सेतु आज सुरक्षित है। एक योजना में यहीं प्रयाग में मुझे स्वप्न वार्ता कूद पड़ा, राम सेतु सुरक्षित है। 66 से जो भी अभियान चला, एक एक मोर्चे पर कितने सैनिक इकट्ठा करेंगे? मूल समस्या क्या है? व्यासपीठ और शासन तंत्र में विकृति, सैद्धांतिक सामंजस्य हो, शोधन हो। व्यासपीठ में एक व्यक्ति भी अगर दिशाहीन होने से बच जाता है, जैसे भगवान शंकराचार्य प्रकट हो गए, तो सभी व्यासपीठ, सभी संत महात्मा आचार्यों के शोधन की जरूरत नहीं। एक शंकराचार्य प्रकट हो गए, बाकी को छेड़ा नहीं। शासन तंत्र की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो इसका मतलब जो भी समस्याएं हैं, इसको जाने दो भाई बच्चे को, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान व्यासपीठ की ओर से ही होना चाहिए, होना है। और देखते रहिए, कोई कहेगा कब, तो बुरा न मानो, होली है। वशिष्ठ जी की आयु ज़्यादा थी या रावण की? वशिष्ठ की ज़्यादा थी। हाँ, और रावण ने कितने वर्षों तक उत्पात किया? ये मुझे नहीं ज्ञात है। फिर राम जी का प्राकट्य हुआ जी, तो उससे पहले तो कम से कम बहुत पहले से किया होगा। जी जी, उनके तो कहना अब कोई कहेगा कि वशिष्ठ जी को इतना समय लग गया रावण को उपद्रव को दूर करने में, जब राम जी को प्रकट किया तब हुआ, तो वशिष्ठ जी से तो आयु मेरी कम ही होगी। लेकिन सब हम लोगों के जीवन काल में ही जो आप देख रहे हैं विसंगतियां दूर होंगी, समझ गए? कोई ऐसी समस्या नहीं है जो समाधान की सीमा के बाहर हो। आगे